गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टेरर। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और टॉपिक ये है कि लोग आपको पसंद या फिर नापसंद क्यों करते हैं। लोग आपको क्यों पसंद करते हैं और लोग आपको क्यों नहीं, मतलब क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं और कुछ ऐसे फॉल्ट भी होंगे जिसके वजह से लोग आपको नापसंद करते हो। ये एक गाइडेंस है, तो गाइडेंस के थ्रू लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच भी करे, लेकिन कभी कभी मैच भी करता है। अगर आपसे मैच करती है जो भी एनर्जी निकल के आती है और आपसे मैच करती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है, क्योंकि मैं भी ये जानने की बहुत इच्छा है, मतलब जानने के लिए मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और कौन कौन सी ऐसे हर इंसान में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा, इसको एक इंजॉयमेंट के रूप में ही लीजिएगा इस रीडिंग को। ऐसा नहीं कि सीरियसली लेकर बोलिए कि मैडम आप तो कुछ भी बोलती हैं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे, लेकिन कभी कभी कर ही जाती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, नहीं भी करती है तो मैं जो भी रीडिंग निकल के आएगी मैं उसके ऊपर आपको तो जो भी गाइडेंस होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। गाइडेंस भी आपके लिए निकालूंगी, क्या आपको करना चाहिए ज़रूर बताऊंगी। तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि कैसी रीडिंग आएगी, तो प्लीज़ इसे सीरियसली ना लीजिए। ये थोड़ा टिगर जैसा है, यानी टिगर वार्निंग के जैसा है कि मैं आपकी जो है खूबियाँ और खामियाँ बताने के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आपके लिए थोड़ा टिगर हो सकता है, तो इसके लिए मैं सॉरी अभी ही बोल लेती हूँ। मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि अगर कुछ भी टिगर वार्निंग आया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जैसी रीडिंग आएगी मैं वैसे ही रीड करूँगी। मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कैसी रीडिंग आएगी। तो आपकी खूबियाँ और आपकी खामियाँ मैं जानने की कोशिश करूँगी। तो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए कि आपको भी पता चले आपकी खूबियाँ क्या हैं और आपकी खामियाँ क्या हैं। तो यहाँ है नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्स, सॉरी फोर ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। थोड़ा मैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी निकाला, यहाँ एम्प्रेस भी है, प्री एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस तो आ चुकी हैं। तो आपकी क्या ऐसी खूबियाँ हैं और क्या ऐसी खामियाँ हैं जिससे लोग इंस्पायर भी होते हैं और कुछ लोग जो है आपकी खामियों के वजह से जो है इरिटेट होते हैं। तो पहले मैं क्या बोलूँ, पहले मैं खूबियाँ बोलूँ या पहले मैं खामियाँ बोलूँ, क्या बोलूँ? तो चलिए पहले मैं खूबियों से ही शुरू करती हूँ, बाद में मैं कुछ खामियाँ आपकी बताऊँगी। तो आपकी खूबियाँ क्या है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? इधर से शुरू करूँगी, फिर मैं नहीं तो ओवरऑल एनर्जी से शुरू करती हूँ कि आपकी खूबियाँ क्या हैं। तो आपकी खूबियाँ ये है कि आप जो हो बहुत पैशनेटली वर्क करते हो अपने गोल के प्रति, जो है आप गोल अचीवर हो। आप जो भी गोल सेट करते हो अपने लाइफ में उसे वो अचीव करते हो। बहुत कॉन्सेंट्रेट माइंड में हो, बहुत आइडियलिस्टिक हो और ख़ास तौर से बहुत आइडियाज़ जो है आपके
दिमाग में बहुत घूमती हैं। हर एक चीज़ के लिए आपके पास आइडियाज़ जो है मौजूद होती हैं, और उन आइडियाज़ पे काम करना आपको पैशनेटली काम करते हैं, जिसके वजह से जो है आप गोल अचीव करते हैं, और उसकी वजह से जो है उसमें उस गोल में आपको सफलता मिलती है, यानी उसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो आप बहुत पैशनेट टाइप के इंसान हैं, बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं, किसी भी काम को बहुत जोश के साथ करते हैं, बहुत पैशनेटली उस वर्क को, उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं। अगर कहीं आप वर्किंग है तो वहाँ भी आपकी एनर्जी देखकर लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है, आप इतना एनर्जेटिक काम कैसे करते हो, आप थकते नहीं हो। आपके जैसा जोश देखकर लोग जो है अपने अंदर भी वही पैशन फील करते हैं, क्योंकि आप भी लोगों को उसी तरीके से इंस्पायर करते हो। चाहे आपके बोलने का ढंग हो जिससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, चाहे आपका जो है काम करने का ढंग हो, आपकी पर्सनालिटी जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आप जो होंगे बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत सुंदर होंगे, आपकी मतलब आपको कपड़े पहनने का यानी ड्रेसिंग सेंस है बहुत यूनिक होगा। लोग आपको देखकर जो है बहुत इंस्पायर होते होंगे, अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ, चाहे वो आपकी बातों में हो, चाहे आपकी एनर्जी से वो अट्रैक्ट हो, या फिर आपके लुक से अट्रैक्ट हो। आप बहुत हॉट एंड सेक्सी होंगे, आपकी बॉडी फिगर जो है एकदम स्लिम ट्रिम या फिर कहें डोले शोले वाले होंगे। तो लोग आपसे इसी वजह से जो है आपकी इन्हीं अदाओं पे लोग मरते हैं, इन्हीं खूबियों से लोग जो है आपकी तरफ खींचे हुए यानी पुल फील करते हैं आपकी तरफ। आप बहुत अपने लाइफ में फेयर चलने वाले इंसान होंगे, आपको जस्टिस पसंद होगा, अनफेयर आपको एकदम नहीं पसंद होगा। आप बैलेंस के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, अपने बैलेंस को लेकर ही आप अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ते हैं, यानी आपके लाइफ में बैलेंस होगा। आप अपने सोल और अपने बॉडी लेवल से बहुत बैलेंस इंसान हैं। फेयर के साथ चलना ही आपका जो है आइडियलिस्टिक होगा, यानी कि आपका जीवन में जो है फेयर, लोगों के साथ आप फेयर बहुत रहते होंगे। आपका हो सकता है कि आप कोर्ट के यानी कि जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आपका प्रोफेशन हो ये हो सकता है, या फिर अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में हैं तो बिजनेस इंडस्ट्री में आप किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं। आपको जो है लोगों को खुश करना बहुत अच्छे से आता है, यानी आप लोगों की मेमोरीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं। लोगों को खुश करना, ख़ास तौर से फ्रेंड सर्कल में जो है, यानी फ्रेंड के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत हायर लेवल की है। आप फ्रेंड के लिए अपने जान तक को रखने को तैयार हो, मतलब मैं ऐसे करूँ कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के लिए, आप अपने फ्रेंड्स का बहुत ध्यान रखते हो, चाहे उनके इमोशन का ध्यान हो, चाहे फिर उनका मटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान हो। आप गिफ्ट दे के लोगों को बहुत अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है दूसरे को अगर मैं कुछ कर देता हूँ, यानी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हो। आप अपने फ्रेंड्स के लिए जो है हमेशा स्टैंड लेने वाले इंसान हो। कोई स्टैंड ले या ना ले, लेकिन आप जो हो, जो आपके दिल के करीब है, चाहे वो रिश्ते में हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर आप लोगों के साथ जो आपके दिल के करीब हैं, जिससे आप बहुत फैमिलियर फील करते हैं, उनके लिए जो है आप हमेशा स्टैंड लेते हैं। उनके परेशानियों में आप जो है हमेशा खड़े रहते हैं, और यही सब अदाएँ कहें या यही सब खूबियों की वजह से जो है लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बहुत, आप फीमेल हो मेल हो, आप उसी तरीके से लीजिएगा अपनी खूबियों को। आप देखिए यहाँ 2 बैलेंस के कार्ड आ गए हैं। एक तो जस्टिस है जो आपको बैलेंस और फेयर चलने की बात बताती है कि आप बहुत अपनी लाइफ में बैलेंस हो, और टेम्परेंस भी है, ये भी जो है आपको बताती है कि आप जो हो बैलेंस करना जानते हो, आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। आप जो है कोई भी काम अपने हाथ में लेते हो तो उसे पूरा करना, उसे मैनेज करना, और सिचुएशन को जो है अपने हिसाब से ढालना जानते हो। अगर कहीं भी इम्बैलेंस हो तो आप उसे फुलफिल यानी बैलेंस कर दोगे। तो आप
आपका जो इमोशनल लेवल है, यानी कि आप जो हो लोगों से बहुत ईज़िली वे में कनेक्टेड हो जाते होंगे। आप जो है लोगों के साथ जो है मतलब लोग आपसे ऐसा फ़ील ही नहीं करते हैं कि आप जो हो कोई दूसरे पर्सन हो। ऐसा लगता है कि आप उनके घर के ही फैमिली मेंबर हो। लोग आपके साथ कंफर्टेबल बहुत फ़ील करते हैं। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपकी कंपनी में उन्हें बहुत फुलफ़िलमेंट फ़ील होती है। आपकी कंपनी में रहने से वो हील होते हैं। आप में हीलिंग क्वालिटी जो है बहुत हायर लेवल की है, जिससे लोग जो है आपके साथ आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं। चाहे वो फैमिली मेंबर्स के कोई हो, रिलेशन में कोई हो, या फिर आपके दोस्त हों, आपके कलीग हो, आपके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप जो है लोगों को हील करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। आपका लविंग और केयरिंग नेचर जो है लोगों को आपकी तरफ बहुत खींचता है। आप बहुत मदरली नेचर वाले होंगे या फादरली नेचर वाले होंगे। लोगों को अपना, चाहे वो कितनी भी एज के हों, आप जो हो उनके साथ ऐसा बिहेव करते हो, एक पेरेंट्स के जैसा बिहेव करते हो। जैसे लाइक अगर कोई कहे मैं बीमार हूँ, बहुत ये हूँ, तो अगर आपसे एज में बड़े भी हैं तो आप कहते हो कि तब आपको घर पे रहना चाहिए, क्या हुआ, काम बहुत ज़रूरी है क्या? काम तो ज़रूरी नहीं है ना, पहले हेल्थ ज़रूरी है। आप अपना ख़्याल रखिए, काम सब हो जाएगा, मैं सँभाल लूँगा या मैं सँभाल लूँगी। आप अपना ख़्याल रखिए और घर पे जाइए, मैं जो भी होगा मैं यहाँ हैंडल कर लूँगी। तो आप जो हो, अगर आप में एज में बड़े हैं या कोई छोटे भी हैं आपसे, लेकिन आप जो हो उनके साथ आपका बिहेवियर ऐसा रहता है, एक मदरली नेचर के जैसे, एक फादरली नेचर के जैसा। यानी कि अगर आप मेल है तो आपका नेचर फादरली हो जाता है, फादर के जैसा। आप उन्हें डाँट देते हो, उन्हें जो है सलाह दे देते हो कि आपको घर पे रहना चाहिए, आपको ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ हैंडल हो जाएगा, पहले लाइफ ज़रूरी है। या आप फीमेल देख रहे हो तो आप मदर के जैसा जो है, मदर जैसे केयरिंग करती है, प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, या फिर जो है उनका ख़्याल रखती हैं, उनका जो लविंग नेचर है उसी तरीके से आप जो हो लोगों की तरफ आपका एटीट्यूड रहता है, आपका बिहेवियर रहता है, जिसकी वजह से लोग जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपकी मैंने यहाँ भी कहा, यहाँ किंग ऑफ वैंस है, तो मैंने कहा कि आपका जो फिगर होगा बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत गुड लुकिंग होंगे, सेंसुअल होंगे, जिसके वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपका नेचर जो है बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, प्रोटेक्टिव, और जो है एक फ़ैमिलियर, मतलब आप इमोशनली लोगों को सैटिस्फाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं आपकी तरफ जो है मतलब अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ जो है पुल फ़ील करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी कंपनी में जो है बहुत एन्जॉय और हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। आपका ऑरा ऐसा है, एक डिवाइन फ़ेमिनिन के जैसा हो सकता है या फिर डिवाइन मास्कुलिन के जैसा हो सकता है। आपका जो ऑरा है बहुत फ़ैमिलियर है, जिसकी वजह से लोग जो है आपकी कंपनी में रहना जो है पसंद करते हैं। आप अपने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि यहाँ ये भी है किंग ऑफ वैंस है, तो आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत क्रिएटिव आप हो सकते हैं, आप इतने आइडियाज़ आपके दिमाग में चलते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल क्रिएटर हो सकते हैं। यानी सिंगिंग आता होगा, कुकिंग आता होगा, फिर डेकोरेटिंग ये करना, घर को डेकोरेट करने की आपकी क्वालिटी, या फिर क्रिएटिंग आपका स्किल होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका जो है फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आपको हर एक चीज़, लोग तो आश्चर्य रह जाते होंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें एक साथ आती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे, आपके माइंड में क्या चलता है। लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपकी ऐसी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंट देता है उन्हें, बहुत उन्हें खुद को, वो भी लोग आपकी कंपनी में रह के जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। आप जो हो लोगों, मतलब आप जो है लोगों के साथ जो है, आपका जो है कोई भी काम आप करते हो प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना के करते हो, जिसकी वजह से मतलब आपकी प्लानिंग जो है, आप हो सकते हो कि एक प्लानर होंगे, यानी कि एक प्लानिंग मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया होगा, या कंपनी में एक प्लानर के रूप में आप होंगे, या फिर जो है इवेंट मैनेजर होंगे, इवेंट को जो है हैंडल करना। तो आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपने लाइफ में
आगे बढ़े हैं, या फिर जो है आपके करियर में जो ग्रोथ है, आप हर चीज़ में एक पोटेंशियल निकाल लेते हो, आप हर एक रिलेशन में पोटेंशियल निकाल लेते हो, आप हर जहाँ उम्मीद नहीं लोगों को होती है वहाँ आप जो है एक उम्मीद दिखाते हो। तो लोग जो है आपसे सोचते हैं कि जो चीज़ें लोगों से हैंडल नहीं होती है, जो चीज़ें जो लोग हैंडल नहीं कर पाते, आप उसमें पोटेंशियल कैसे देख लेते हो, आप उसमें उम्मीद कैसे देख लेते हो, आप उसमें जो है रास्ता कैसे निकाल लेते हो, आप सिचुएशन से निकलने का जो है गुड आइडियाज़ कैसे निकाल लेते हो। तो लोग जो बहुत आपकी तरफ, क्या बोलूँ, आपकी क्वालिटी इतनी है, इसीलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। आप जो हो एस ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी जो क्वालिटी है हमेशा गिवर वाली रही है। आप लोगों को सिक्योरिटी देते हो, आप लोगों को प्रोटेक्शन देते हो, आप लोगों को स्टेबिलिटी देते हो, आप लोगों को जो इस धरती पर जिस मटेरियल लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, आप वो सब लोगों के साथ शेयर करते हो। अगर कोई आपसे पैसे मांगे, कोई गरीब है, कोई ये है, आप हेल्प के लिए हमेशा तैयार होते हो, भले वो सामने वाला दे आपको वापस करे या ना करे, हमेशा गिविंग वाली एनर्जी में आप रहते हो, हमेशा गिविंग। अगर लोगों का फ़ी नहीं दे सकते स्कूल का, आप फ़ी दे दोगे। अगर कोई लोग किराया नहीं दे सकते, आप किराया दे दोगे। अगर लोग कोई प्लान बना रहे हैं और उसके लिए पैसे नहीं, आप प्लानिंग के लिए उसे पैसे दे सकते हो, आप कहोगे बाद में दे दो। अगर वो नहीं भी देता है फिर भी जो है आप जो है नहीं मांगोगे। डॉक्टर की फ़ी नहीं है, आप दे दोगे। हमेशा देने वाली, चाहे वो घर के मैटर पे हो या फिर फ्रेंड्स के मैटर पे हो या फिर कोई आपका कलीग है या फिर कोई आपका दिल के करीब जो है, जो आपके दिल के करीब है, आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले, खड़े रहने वाले, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है जो बहुत ही अच्छी है। आपको दुनिया को देखने का, दुनिया को समझने का एक पर्सपेक्टिव है, वो अलग है, एक यूनिक है। लोगों की पर्सपेक्टिव जो है आपके जैसा नहीं है, आपके जैसा यूनिक नहीं है। लोग वैसे ही चलते हैं जैसे जो है समाज चलता है, यानी सोसाइटी चलता है, लेकिन आपका जो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव है, लोगों को देखने और समझने का जो आपका नज़रिया है, ये जो है सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। सब लोग आपकी जैसा नहीं होते। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। आप जो हो मतलब एक बॉडी में एक ऐसा सोल हो जो प्योर सोल हो, प्योर हो, फुल्ली प्योर, जिसके वजह से जो लोग हैं आपके यूनिक प्रोस्पेक्टिव को देखने का, यूनिक एटीट्यूड को देखकर जो लोग हैं आपकी तरफ इंस्पायर होते हैं। आपकी तरफ जो है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, एक पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग जो है आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो आप में इतने सारे गुण हैं, मैं क्या बताऊं। आप कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो उस पे आप तुरंत वर्क करते हो, यानी कि फास्ट मूवमेंट अभी का अभी करना है। और यही जो चीज़ें हैं, अब मैं आपकी जो है कुछ निगेटिव पॉइंट है आपके ऐसा कोई निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, यानी कि कोई खामियां आप में नहीं है, खूबियां बहुत सारी, यानी खूबियां 99 है, तो 1% आप में खामियां यही है कि आप जो है बहुत इम्पल्सिव है। अपनी डिसीज़न, मतलब आपने अभी आइडिया दिमाग में आया और तुरंत आप जो है उस पर एक्शन आ जाता है, मतलब तुरंत डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेके जो है आप तुरंत उसमें मतलब हड़बड़ी कर देते हैं, किसी काम में आप जो है हड़बड़ी कर देते हैं। अगर जो रिश्ता या फिर जो लोग आपके दिल के करीब है या जो प्रोजेक्ट आपके दिल के करीब है, आप उसे करने में जो है हड़बड़ी कर देते हैं। कभी तो आप एकदम हड़बड़ी कर देते हैं और कभी जो है आप स्टक हो जाते हैं, मतलब करना है नहीं करना है, जल्दी कुछ डिसीज़न ले लूँगा तो फिर कुछ गलत ना हो जाए। यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर आपका फेल हो गया है तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने इम्पल्सिव डिसीज़न ले लिया जिसके वजह से जो है वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, या फिर तब आप क्या करेंगे, ठहर जाएंगे। लेकिन इतना ठहर जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, सोचते सोचते स्टक हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या मुझे आगे बढ़ना है, मतलब करेंगे तो एकदम फास्ट, नहीं करेंगे तो रुक जाएंगे। आपका यही खामियां हैं।
तो ये कोई बात नहीं है, ये मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। आप समय लीजिए लेकिन काम कीजिए। आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिए अपने लाइफ में, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में, किसी भी, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपका ऑफिस यानी कि आपके वर्क प्लेस से कोई भी डिसीजन हो, या करियर को लेकर कोई भी डिसीजन, इम्पल्सिव होकर डिसीजन ना लीजिए। और जो है रुकिए भी मत ज़्यादा, यानी कि समय भी आप ज़्यादा जो है वेस्ट ना करें। बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है, तो आप बैलेंस, यहाँ दो दो कार्ड है बैलेंस का, तो आप बैलेंस के साथ चलना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए कुछ मैं और भी आपकी खूबियाँ और खामियाँ जो हैं देखने की कोशिश करूँगी कि लोग जो हैं आपको क्यों पसंद करते हैं, आपकी खूबियाँ क्या है जिसके वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, और खामियाँ क्या है कुछ। तो लोग आपसे बहुत आश्चर्य रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप जो है हमेशा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते रहते हो, अपने आप को जो है हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहते हो। चाहे वो अपने लुक पर ट्रांसफॉर्मिंग करना हो, मतलब अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना हो, मतलब आप बहुत स्टाइलिश पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस है तो आप स्टाइलिश ही होंगे। अपने लुक पर काम करना हो तो उसमें चेंजेस लाते, अपने हेयर कलर पे काम करना हो, या फिर आपका पहनावा, यानी कि आप ड्रेसिंग सेंस में भी हमेशा चेंजेस, यानी अपडेट रहते हो। मार्केट में जैसा है आप अपडेट रहते हो, या फिर आपका सोचने का ढंग भी जो है हमेशा समय के साथ बदलता रहता है, जिसके वजह से मतलब अपनी लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस लाते रहते हो, जिसके वजह से लोग जो है आपकी तरफ तो बहुत आश्चर्य होते हैं कि कैसे आप इतना जो है कैसे आप इतने सारे चेंजेस अपने लाइफ में लाते हो। और लोग जो है बहुत आपसे इसी वजह से जो है इंस्पायर होते हैं। लोग जो है आप बहुत अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, इसके वजह से लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोग जो है ना अपने विचारों को चेंज करते हैं, ना अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, ना उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि बदलना किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन आप जो है समय के अनुसार जो है हमेशा बदलाव जो है अपनी लाइफ में लाते रहते हो। यहाँ शैडो है तो आप अपने बोलते हैं ना कि अपने शैडो साइड को पर भी काम करते हो, जो आपके लिए ट्रिगर वार्निंग है उसके ऊपर भी काम करते हो, यानी अपने खामियों पर भी काम करते हो। अब मैं क्या बताऊँ, इसीलिए इतने सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आप अपने खामियों पर भी काम करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खूबियाँ को देखकर तो बहुत अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन खामियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप जो हो, आप में एक क्वालिटी है कि आप जो हो अपने खामियों को भी एक्सेप्ट करते हो, और अपने डार्क साइड पर भी काम करते हो, अपने शैडो साइड पर भी, आप अपने शैडो साइड पर भी वर्क करते हो। और ये सब के बस की नहीं, ये मतलब ये सब के बस की बात नहीं होती है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन ही होता है जो अपने डार्क साइड यानी शैडो साइड को देख पाता है, नहीं तो 99% जो है नहीं अपने शैडो साइड को नहीं देखते हैं। इसके लिए मैं आपको क्लैपिंग करती हूँ कि आप जो हो बहुत स्पिरिचुअल हो। मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी रीडिंग करके, नहीं तो मैं तो डर गई थी कि मैं ट्रिगर वार्निंग ही मैंने एक हो सकता है, तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन आपकी खामियां, यही खामियां कुछ नहीं है, आप में खूबियां बहुत सारा है। और सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप जो हो अपने शैडो साइड पे वर्क करते हो, जो मुझे बहुत, क्योंकि कोई कुछ मतलब लोगों के, हर एक लोगों के शैडो साइड होते हैं, डार्क साइड होते हैं, जैसे फियर, डाउट्स, एंजाइटी, किसी चीज़ को डील ना करना अपने, मतलब जिस चीज़ से डर लगता है, या जो चीज़ हमारा सबसे बड़ा वीकनेस है, उस वीकनेस पे काम नहीं करना, चाहे वो चाइल्डहुड वुंड्स हो या फिर किसी भी तरीके का। आप जानते हो कि शैडो साइड हर एक का, चाहे वो ईगो हो, घमंड हो, तो बहुत सारे ऐसी निगेटिव, गुस्सा हो, बहुत सारे ऐसे निगेटिव पॉइंट होते हैं हमारे शैडो साइड का, जिसे हम डील करना ही नहीं जानते हैं।
और आप जो हो अपने शैडो साइड पे बहुत अच्छे से डील कर, यानी कि आप एक्सेप्ट करते हो, तभी इंसान जो है उसे डील कर जब हम डील कर सकता है। जब हम अपने खामियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो डील कैसे करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इतने महान इंसान हो। आप जैसे लोगों की रीडिंग करना मुझे जो है, जो भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके पास भी ये रीडिंग गई है और उन्होंने इसे खोल कर देखा है, वो बहुत महान इंसान हैं। उनके जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर, जो अपने शैडो साइड पे वर्क करते हैं। लेकिन आप हो जो अपने शैडो साइड पे वर्क करते हो। आपका कम्युनिकेशन यानी कि थर्ड आइज चक्रा है, तो आप जो हो बहुत, यहाँ 6 नंबर है, लोगों के साथ हार्मनी में रहना, लोगों के साथ फैमिलियर बिहेव करना, लोगों के साथ जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन बनाना, आपकी यही खूबियों की वजह से जो है लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका थर्ड आई बहुत इंट्यूटिव हो आप, आपका थर्ड आई चक्रा जो है ओपन हो सकता है। आप जो हो, लोग आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक सोलमेट जैसा कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव होकर लोगों की मन की बातें जो है आप आसानी से जान जाते होगे, यानी कि लोगों को देखकर ही आप अपने इंट्यूशन से उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या कहने वाला है, आप समझ लेते हो और उसका सॉल्यूशन आप उसे निकाल के बता देते हो। वो भी आश्चर्य में हो जाता है कि मैंने इस इंसान को तो कुछ बताया ही नहीं और इसने कैसे ये सारी चीज़ें जान ली। तो आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। यहाँ पे मूविंग ऑन है, यानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं आप उसे लेट गो कर देते हो, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। हर चीज़ जानते हैं कि हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है, तो जो चीज़ें इंसान के हाथों में नहीं होती है हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हो। समय और सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है, तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसे लेट गो कर देना चाहिए, उससे उस सिचुएशन या फिर उस ये से मूव ऑन हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन पे सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे लोग भी अपने लाइफ में आते हैं, और जिन लोगों को, क्योंकि लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, खुद को ही बदल सकते हैं, यही हमारा शैडो वर्क है। खुद पर ही काम कर सकते हैं, लोगों को सुधारने का काम हमारा नहीं है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके शैडो वर्क पर आपको अच्छे से काम करने आता है। आप जानते हो कि खुद पर काम करना ही अपने शैडो वर्क पर काम करना होता है। लोगों को सुधारने का काम अपने हाथ में नहीं होता है। तो आप वैसे सिचुएशन से, वैसे परिस्थिति से या वैसे लोगों से आप जो है मूव ऑन कर लेते हो, लेट गो कर देते हो और अपने जो है जीवन के नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हो। और यही सब बातें, यानी कि बहुत ईज़ी वे में सरेंडर कर देते हो। आप जो है होल्ड करके नहीं रखते हो, हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हो। तो यही वजह से जो है लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, खिंचाव फील करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ऑफ पेंटिकल भी क्लियर नहीं किया। आप जो होंगे कुछ मैं ये कह सकती हूँ, आप जो है अपने मनी को लेकर थोड़े से जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे तो यहाँ गिवर है, आप देने वाले हो, लेकिन यहाँ जो है कुछ बातें, अपनी फीलिंग्स, शायद अपनी फीलिंग्स को जो है लोगों से आप ईज़िली वे में शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं शैडो वर्क, आप जानते हैं कि लोगों से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन शेयर करने से कुछ सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, बल्कि वो भी उनकी, क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो आपको क्या समझेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने इमोशन को आप ही डील कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं डील कर सकता है। मतलब आप जो है अपने आप को लोगों से जो है अपने इमोशन को ख़ास तौर से छिपा के रखते हो, जल्दी खुलते नहीं होंगे, आप लोगों के साथ जल्दी खुलते नहीं होंगे। तो चलिए मैं इस कार्ड से देख के जो है आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी।
तो क्या ऐसी खूबियाँ हैं, क्या ऐसी खामियाँ हैं। तो आपकी खूबियाँ हैं, आप जो है मैजिशियन हो, जो भी कुछ लाइफ में चाहा है उसे मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। लोग आपसे मैजिकल रूप से जो है अट्रैक्ट होते हैं, यानी मैजिक देखते हैं। मैजिकल, आप में एक मैजिकल पावर है जिससे जो लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहते। आप जो हो अपने लाइफ में जो भी कुछ चाहते हो उसे अचीव कर लेते हो। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो गए आप, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रॉन चक्रा भी एक्टिव है और आप जो हो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो बैलेंस बताता है। जो बैलेंस इंसान होते हैं वो अपने लाइफ में सब चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे और लोग जो हैं सोचते हैं कि आप बहुत ब्लेस पर्सन हो, आप पर जो है एंजेलिक कृपा है। आप जो है आपको भगवान जो है जल्दी सुनते हैं। लोग ये सोचते होंगे कि जो गॉड है, जो हायर सेल्फ है, आपकी बातें जल्दी सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप प्योर हार्टेड हो, ठीक है। यहाँ हार्ट चक्रा है, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन ही है क्योंकि आप तो बहुत इमोशनल हो। लोगों की जो दिल की बातें हैं बिना कहे जो है आप आसानी से समझ लेते हो। लोगों के साथ जो कनेक्शन है आपका बहुत डीपर लेवल का हो जाता है, यानी आप बातें ही करते हो, कम्युनिकेशन ही आपका होता है और आपसे लोग जो है डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे सोल फैमिली का है, कोई कुछ तो ऐसा रिश्ता है, इसलिए आपकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है। यहाँ डोट टू वैल्यू है, तो लोग आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। लोगों के नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत वैल्यू ज़्यादा है। ये सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। मैंने आपको बोला था कि ट्रिगर वार्निंग होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपकी जो मैं जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत बहुत अच्छी है। ऐसे लोग मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, और जिसके पास भी ये रीडिंग गई होगी, यानी कि जिसके लिए ये रीडिंग बनी है, कोई ना कोई तो होगा ही इस रीडिंग का। हाँ, ये मतलब कोई इंसान वही होगा जो ये देखेगा, उसी की ये रीडिंग है। तो आपकी वैल्यूज़ जो है लोग जानते हैं, समझते हैं, और लोग जो है आपकी बहुत वैल्यूज़ करते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में आप बहुत स्टेबल हो, बहुत बैलेंस हो। लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के लिए केयर करना, आपकी पर्सनालिटी से लोग जो हैं अपने आप को जो है प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपकी पर्सनालिटी से ही लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हाँ ये आ गया अब तो हम सिक्योर हैं, अरे ये आ गया ना सब काम हो जाएगा, अरे ये आ गया ना मैनेज हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। मतलब आपको देखकर ही लोग रिलैक्स फील करते होंगे कि अब ये आ गया है, अब सारे काम जो है ईजी वे में हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले होंगे। तो आपकी क्वालिटी देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई। आपकी क्वालिटीज़ देखकर, आपकी इतनी सारी क्वालिटी, और सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा कि आप जो हैं अपने शैडो साइड को अच्छे से पहचानते हैं, उसे एक्सेप्ट करके उस पर काम करते हैं। ये सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत ऐसी हमारे अंदर डार्क साइड हैं जिसे हम डील करना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो आप में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आप ऐश्वर्या 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा सेकंड चैनल भी है, वो भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो है, तो आप अगर चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है उस पर भी मैं रीडिंग लाती हूँ तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए और प्योर टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच।